हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरी विथ अंजलि तिवारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, किसी के एग्ज़ाम आने वाले होंगे या किसी के जो भी चल रहे हैं, तो आप सभी पढ़ने में भी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल पर बने रहिए। चैनल पर जुड़ने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में। और जो नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑफिशियली जानकारी आप सभी को मिलती रहे। जो भी अपडेट निकलती है वो निकल करके आप सभी को मिलती रहे। तो हम बात करेंगे आज यूपी आउटसोर्स संविदा कर्मियों को जो योगी जी की तरफ से दिवाली का तोहफा दिया गया है। क्या है वो दिवाली का तोहफा, किसके लिए उन्होंने आउटसोर्स संविदा में किसको राहत प्रदान की है। और यूपीसीयूएस में सभी जो आउटसोर्सिंग कर्मी हैं उनको समाहित करने का वादा किया है। मानदेय भुगतान प्रक्रिया में क्या बदलाव किए हैं। ईसीसी एजुकेटर भर्ती की जो सैलरी है वो कितनी कर दी गई है। और भी जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की जो नई अपडेट है, क्या बदलाव किए गए हैं, इन सभी को लेकर के हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो में देखेंगे हम। पहले यूपी आउटसोर्स संविदा कर्मियों को जो योगी जी की तरफ से दिवाली तोहफा दिया गया है, उन्होंने कहा है कि होमगार्ड की तरह ही स्वच्छता कर्मियों को भी मिलेगा बीमा का मानदेय। जो भुगतान प्रक्रिया है उसमें भी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। तो क्या है देखते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी जी ने वाल्मीकि प्रकट दिवस समारोह पे जो ऐलान किया है, इन्होंने समारोह में भरोसा दिया है सफाई कर्मचारियों को अनहोनी का, यानी उनके साथ कोई भी अनहोनी घट जाती है तो उनको 30 से 40 लाख तक का मुआवजा देने की बात कही है। और उन्होंने साथ में वाल्मीकि जी की विरासत का सम्मान करते हुए कहा है कि जो भी मतलब आपकी सुरक्षा समाज की सुरक्षा होती है, इसलिए आपका सम्मान हमारा सम्मान है। तो उन्होंने कहा है कि संविदा सफाई कर्मचारियों को अब आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं बल्कि सरकार का कारपोरेशन सीधे अकाउंट में पैसा देगा। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो थर्ड पार्टी पहले पैसा देती थी, जो शोषण होता था सभी आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों का, कि थर्ड पार्टी पैसा देती थी तो क्या करती थी कि कभी मानदेय में कटौती कर लेती थी, कभी पैसे काट के किसी ना किसी बहाने तरीके से पैसे कम देती थी। अब क्या होगा, अब सरकार से डायरेक्ट पैसा बैंक खातों में दिया जाएगा। कारपोरेशन जो भी कंपनी है उनकी कंपनी नहीं देगी, जो सरकार अपना सीधा कारपोरेशन सीधे अकाउंट में पैसा देगी, जिससे क्या होगा कि इनका मानदेय नहीं कटेगा और जो भी सैलरी है वो उनको पूरी पूरी मिल सकती है। और जो स्वास्थ्य का बीमा कर्मचारियों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है, उसका भी इन्होंने बीमा का कवर दिया हुआ है कि अब ये 5 लाख तक की अपनी बीमा जो है स्वास्थ्य का अपना इलाज करा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने खुशखबरी देते हुए कहा कि अभी बड़ा कार्य करने जा रहे हैं इन सभी के लिए, तो आप जो भी है कार्य करते रहिए। और आपको इन सभी में जो भी दुर्घटना आ गई है तो बैंक से बातचीत करके बैंक के माध्यम से 35-40 लाख रुपए तक की देंगे। और होमगार्ड को भी कवर अब दे दिया है कि जो मतलब सफाई कर्मचारी हैं और होमगार्ड हैं उन दोनों को ही मतलब जोड़ने का काम किया है कि उनका भी जो मानदेय है वो भी बढ़ाया जाएगा। यानी कि सभी संविदा कर्मचारियों का फिलहाल में जो मानदेय बढ़ाया गया है वो 16 से स्टार्ट कर दिया गया है। यानी कि चपरासी हैं आप, होमगार्ड हैं, जो 4th क्लास की श्रेणी में आते हैं, वो सभी की सैलरी कम से कम 16,000 कर दी गई है। और ये नियमीकरण लागू होने में अभी 1-2 माह का समय लग सकता है, तो हो सकता है 2026 स्टार्टिंग से ही आपको ये नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जो भी नियमीकरण उन्होंने किए हैं ईसीसी एजुकेटर के लिए हो या फिर किसी भी विभाग में। और मोस्टली भर्तियां अब आपको ना आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही देखने को मिलेंगी, आउटसोर्स की भर्ती से ही आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी हर विभाग में। इसी के माध्यम से भर्तियाँ हो रही हैं। बस थोड़ा सा ये है कि कई जगह पे आला अधिकारी ऐसे बैठे हुए हैं कि जो ना पैसे के माध्यम से भर्तियां दे रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए कि आउटसोर्स भर्ती जो करवा रहे हैं उसमें पैसा ना चले, बिना पैसे के बेस पे जो हो कुछ अधिकारी ईमानदार होते हैं तो कहीं कहीं भर्ती फेयर भी हो रही है और कहीं कहीं भर्ती में 1-1, 2-2 लाख की ऐसी डिमांड भी आ रही है कि इतना इतना पैसा मांगा जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहचान या पैसा अगर नहीं है किसी के पास तो क्या वो जॉब करने के लायक नहीं है? नहीं, सभी युवा पढ़े हुए हैं और सभी ने कुछ ना कुछ कर रखा है। अब बात है भर्ती की, पिछले 5 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई, तो सभी परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। तो अगर इनके लिए आउटसोर्स भर्ती निकाली जा रही है तो कम से कम उनको इसमें भी तो राहत देनी चाहिए कि यहाँ पर भी फेयर का कुछ प्रावधान होना चाहिए ताकि यहाँ पे पारदर्शिता बरती जाए।
बाकी हम बात करेंगे, इन्होंने कहा है कि पहले सफाई कर्मचारियों को 4,000 भी नहीं मिलते थे, अब 16,000 दिए जाएंगे। इससे कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनमें खुशी की लहर है। तो अभी बस आपको शायद 1-2 महीने का और टाइम लगेगा थोड़ा सा, जो भी शोषण होगा आपका पैसा आप सीधे अकाउंट में आएगा, तो आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसमें आपका शोषण नहीं हो पाएगा। इन्होंने शोषण से बचाने का कार्य, सराहनीय कार्य किया है। फिर 2 महीने बाद ये पूरी तरीके से समाहित कर देंगे आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को यूपीएसओ में। तो जिससे कि इससे क्या होता है कि जब समाहित हो जाए, समायोजन हो जाएगा, तब फिर इनकी सैलरी हो या मतलब किसी भी चीज़ में हो, इनको कोई परेशान नहीं कर सकता है ना। जो भी थर्ड पार्टी होती है वो परेशान नहीं कर सकती है। तो इन्होंने इस पर भी अपना काम अच्छे से किया है। इन्होंने कहा है कि अप्रिय घटना होने पर सफाई कर्मचारियों को मिलेगी 35 से 40 की धनराशि और पैसा सीधे खाते में सरकार भेजेगी। तो इन्होंने मतलब ये ऐलान किया है, तो ये खुशी की लहर है कि चलो किसी के लिए तो कुछ ना कुछ काम आएगा। जब सपा सरकार आई थी तो उसने क्या किया था, स्मारक को तोड़ने की धमकी दी थी, लेकिन आज इन्होंने क्या कहा, मुख्यमंत्री ने क्या कहा है कि मेडिकल कॉलेज हो या जो भी जितने भी चीज़ें हो रही हैं वो सभी में आने वाले टाइम में विज्ञप्तियाँ बहुत सी आउटसोर्स के माध्यम में देखने को मिलेंगी, और आउटसोर्स के माध्यम से ही 20 से 40,000 50,000 तक की सैलरी आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल में अभी जैसे कि बेसिक शिक्षा विभाग में, माध्यमिक शिक्षा विभाग में चपरासी की भर्ती आई हुई है, महिला कल्याण विभाग में भी कई सारी भर्तियाँ निकली, हर जिले से भर्तियाँ निकल करके आ रही हैं। तो आप लोग जिस चीज़ में भी वैलिड हो फॉर्म ज़रूर भरिएगा, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और मेरिट बेस पर अगर है तो ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कम होंगे या नहीं, जिसके नंबर अच्छे हैं 200 प्लस अगर आपकी मेरिट जा रही है, आपके जो भी नंबर हैं परसेंटेज, तो फिर आप लोग को फॉर्म फिल ज़रूर करना चाहिए कहीं कहीं पे। क्योंकि अब क्या है, पहले लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी इस चीज़ की, अब बहुत ज़्यादा लोग जागरूक हो गए हैं, तो काफ़ी मात्रा में फॉर्म भरे जाने लगे हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, अपना सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के रखना है, और जैसे ही विज्ञप्ति होती है तो आपको पूरी कोशिश करनी है उसमें। हो सकता है कि आपका लक अच्छा हो और आपको इसमें मौका मिल जाए, तो देखिएगा ज़रूर, फॉर्म भरिएगा ज़रूर, मतलब हर जगह आपको ट्राई करना ही करना है। अब हम बात करेंगे कि मानदेय भुगतान प्रक्रिया में जो नियमीकरण है, इन्होंने क्या नियमीकरण जो लागू किया है, इसमें इन्होंने कहा है कि जितनी भी जो छुट्टियां होती हैं इसी एजुकेटर की, वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही की जाएंगी, और जो सैलरी होगी वो 20,000 प्लस की जाएगी, यानी कि क्योंकि थर्ड श्रेणी में आती है, थर्ड श्रेणी में आते हैं टीचर की जो भी जॉब है, तो इन्होंने 20 से 25,000 की देने का कहा है उसमें नियमीकरण में। तो अगर ये सब चीज़ें लागू हो जाती हैं तो इसमें बहुत ही फ़ायदा है। और जो आपकी टाइमिंग है, मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें सब कुछ सही है। बाल वाटिका का जो विचार है ना, बहुत ही सराहनीय विचार है। और हमेशा से ही पहले KBS DSSS में तो हमेशा से ही एनटीटी की ये वैकेंसी बाल वाटिकाएँ चलती थी। अब यूपी में भी बाल वाटिकाएँ ला कर के इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया कि जो कोरा बच्चा होगा, जब वो 1 में जाएगा तो इतना सीखा हुआ रहेगा कि मतलब उसे परेशानी नहीं होगी किसी भी प्रकार की। और जो ECC एजुकेटर की भर्ती की जो सैलरी है, वो भी बहुत ही सही पैकेज इन्होंने दिया है। ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना भी कम नहीं है कि मतलब प्राइवेट सेक्टर से तो फिर भी राहत देने वाला है। तो जब तक आपकी कोई सरकारी वैकेंसी नहीं आ रही है, या जो भी आपको किसी को परेशानी होगी, जॉब करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये आउटसोर्स भर्तियाँ बेनिफिशियल है। जिसने CCC किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, स्पेशल एजुकेटर यानी कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, BSc MSc, जो भी ITI जो भी कर रखा है, इन सभी से बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल करके आ रही हैं। यानी यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में भी कई प्रकार की वैकेंसियाँ। तो आई होप आप सभी को मतलब ये चीज़ें ट्राई कीजिएगा। तो हम बात करेंगे कि मिलते हैं फिर, इतनी ही आज की वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और सभी लोग इसमें कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।